हाँ जी। सबको राम राम जी। आज हम लोग फिर ब्रह्म ज्ञान के चैप्टर पर आ गए हैं वापस। और पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी, जिसके कि हम लोगों ने सारी चर्चा की थी मिलजुल कर, और उसके बारे में कुछ कुछ जाना था। हालांकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसको ना तो कोई पूर्ण जान पाया, ना कोई समझ पाया, ना कोई इसका कोई वर्णन कर पाया। तो हम लोग तो क्या ही इसके बारे में कह सकते हैं। स्वामी जी ने जो भी हमको यहाँ शब्द दिए हैं, हम उनका तोड़ मरोड़ के सिर्फ अर्थ निकाल कर कोशिश कर रहे हैं कि कुछ समझ पाए। तो इसी का हम लोगों ने पहले ब्रह्म ज्ञान में पढ़ा था कि परमात्मा का, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, फिर ब्रह्म के स्वरूप को पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। क्या तो फिर उन्होंने ये बताया था कि सिर्फ सहज समाधि इसका अंतिम लक्ष्य है। बिना समाधि के, बिना ध्यान के कोई भी वहां तक ना पहुंचा है, ना पहुंच सकता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने निधि ध्यासन और ये सारा वर्णन किया था। लेकिन थोड़ा सा और इसके बारे में जानने की कोशिश करें कि ध्यान और निधि ध्यासन, जो कि आप पेज खोल सकते हैं 245, और इसमें 12वीं चौपाई है, वहां पर इसका वर्णन है। हर जगह पर ये शब्द आते रहते हैं, निधि ध्यासन और ध्यान। तो हम लोग इसका फिर से थोड़ा सा देखते हैं कि ये असल में निधि ध्यासन है क्या। हम लोग पढ़ते हैं ध्यान है, उसके बाद ये श्रवणम, मननम और दर्शनम, फिर निधि ध्यासनम। तो इसका अर्थ फिर देखते हैं कि ध्यान और निधि ध्यासन क्या है। तो इसका ध्यान और निधि ध्यासन जो है, शब्दों के अर्थ थोड़े थोड़े अलग हैं, लेकिन मेनली जो अर्थ है इसका वो एक ही है कि निधि, निधि का मतलब है नित्य, नित्य। ध्यासन का मतलब ध्यान में अभ्यास करते रहना, इसको ही निधि ध्यासन कहते हैं। और निधि ध्यासन के बाद जो है आपका ध्यान जो है वो परिपक्व हो जाता है, और फिर वही ध्यान परिपक्व होकर आपको समाधि तक पहुंचाता है। तो इस शब्द का हमको बहुत अच्छी तरह से देखना चाहिए कि ये है क्या, निधि ध्यासन। मैं दोबारा बोलती हूँ, निधि का मतलब आएगा नित्य, ध्यासन का मतलब ध्यान का अभ्यास, निधि ध्यासन यही है। और ये कैसे आता है? पहले आता है श्रवणम, फिर आता है दर्शनम, फिर आता है मननम, फिर आता है निधि ध्यासन। तो श्रवण जो है, सबसे पहले शुरुआत करने के लिए, ध्यान तक पहुंचने के लिए पहले हमको श्रवण करना पड़ता है। और जो श्रवण है, फिर उसके बाद है दर्शनम, दर्शन करने पड़ते हैं। चाहे वो ग्रंथों के द्वारा परमात्मा की लीला का, गुणगान का दर्शन करें, या परमात्मा की कोई मूर्ति रख के, कोई चित्र रख के, कोई ज्योति जगा के जो दर्शनम हम करते हैं वो आता है। पर ये दोनों चीजें जो है, श्रवणम और दर्शनम, ये इंद्रियों के द्वारा होते हैं, आंखों के द्वारा होते हैं, हाथों के द्वारा होंगे, कानों के द्वारा होते हैं श्रवणम। तो ये सारी इंद्रिय जगत से के हमारे कार्यक्रम है। लेकिन जब मनन है, मनन मन से होता है। मनन जो है वो मन तक पहुंचता है। तो इसका मतलब है कि श्रवण से और दर्शन से मनन ज्यादा उत्तम है, क्योंकि वो मन की अवस्था है। तो इसलिए मनन जो है वो श्रवण और दर्शनम से ज्यादा ऊंचा है। उससे भी ज्यादा, मनन से ज्यादा ऊंचा क्या है? निधि ध्यासन और ध्यान है। ध्यान और निधि ध्यासन का एक ही तरह का क्रिया एक ही है, लेकिन शब्दों के अर्थों में थोड़ा थोड़ा फेर है। तो इसको हम समझते हुए देखें कि ब्रह्म ज्ञान के लिए हमको ये सारी अवस्थाएं हैं जहां से गुजरना पड़ता है। तो ये ब्रह्म ज्ञान जो छोटी चीज नहीं है, ये हमारा एक अंतिम लक्ष्य है, जिसको कि गीता में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मैं तुझे ऐसा ज्ञान दूंगा कि जिसको पाने के बाद, जिसको समझने के बाद तेरे को कुछ भी जानने योग्य
शेष नहीं रहेगा। तो हमको उस अवस्था तक पहुंचने के लिए कई चीजों के से गुजरना पड़ेगा, तब जाके हम उस अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं। तो और उसके बाद में ये भी भगवान ने गीता में कहा हुआ है कि हे अर्जुन, मेरा जो ये ज्ञान योग है, ये तुम उन लोगों को सुनाना जो कि इसमें इच्छा रखते हो, जिनके अंदर इसको जानने की वृत्ति हो, जिज्ञासा हो। हाँ, उनको बताना। नहीं तो बाकी लोगों को बताने से तुम्हें कोई इसका लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो लोग इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये सोचिए कि जब हम इस किताब को खोल के बैठे हैं, ब्रह्म ज्ञान का चैप्टर खोल के बैठे हैं, ब्रह्म ज्ञानी का या ब्रह्म पूजन का, सोचिए हम लोग कितने भाग्यवान हैं कि भगवान ने कहा है कि हम लोग उनको मत सुनाना। हम लोग सुन रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं, तो हम लोग किस श्रेणी में आते हैं। तो देखिए कि हम लोगों की अवस्था कम से कम उन लोगों में नहीं है जो कि जिनको भगवान ने कहा है कि उनको तुम सुनाना ही मत। तो अपने आप को बड़ा बड़भागी मानते हुए हम लोगों को इसका पाठ भी करना चाहिए और इसका ध्यान भी करना चाहिए। हाँ जी, आगे चले। किसी को कुछ कहना है? अमृतवाणी में भी लिखा है, कान में राम राम जब आया, मुख से राम राम जब गाया, मन से राम राम जब ध्याया। बिल्कुल। तो हम लोग हर रोज, हर संडे को हम लोग अपना जाप करने की कोशिश करते हैं और मन तक लाने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे हाथ से जो माला जपे वही हम सुने, उसी को कहें और वही सोचें। और उसको करते करते अगर निधि ध्यासन तक पहुंच सके, निधि ध्यासन मतलब कि एवरी डे के जो आपका नित्य प्रतिदिन का कार्यक्रम है उसको फॉलो कर सकें। अमृतवाणी में जो लिखा है, एक एक वर्ड जो लिखा है उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर उतार सकें, वही निधि ध्यासन है बेसिकली। विपिन जी वापस आ गए? मतलब है, हाँ जी वापस आ गए। हाँ जी, निधि का मतलब ये नित्य अभ्यास। ये नहीं है कि एक दिन किया, 2 दिन नहीं किया, फिर एक दिन आ गया मन में, फिर बैठ गए। तो निधि ध्यासन के नित्य का ध्यान का अभ्यास करते ही रहना है। श्रवण ऐसा भी होता है, चलो आज नहीं किया तो इसको कंपनसेट कर देंगे नेक्स्ट डे। दैट इज रॉन्ग, क्योंकि जो आपका दिन निकल गया वो निकल गया, वो फिर वापस आने वाला नहीं है। तो नेवर एवर थिंक आज नहीं किया तो कोई बात नहीं, कल दोबारा दो टाइम कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। हाँ जी। तो हम लोगों ने समझा कि श्रवणम दर्शनम इनसे ज्यादा उत्तम है मनन करना, और मनन से ज्यादा उत्तम है निधि ध्यासन। निधि ध्यासन से भी ज्यादा ऊंचा है जब आपका ध्यान परिपक्व हो जाए, फिर वही परिपक्व ध्यान आपको समाधि में ले जाएगा और उसी समाधि की अवस्था में आपको ब्रह्म का ज्ञान होगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है ब्रह्म ज्ञान का। अच्छा, और एक और चीज अब ऐड करते हैं। ब्रह्म ज्ञानी की हमने पढ़ी थी अवस्थाएं कि ब्रह्म ज्ञानी जो है उसमें माया का लेश मात्र भी भाव नहीं रह जाता। उसने माया को जान लिया है, माया को पहचान लिया है, वो समाधि तक पहुंच गया है, वो परमात्मा के हमेशा ही ध्यान में लगा रहता है और वो हमेशा दूसरों का उपकार करता रहता है और फिर इसी तरह से उसकी अवस्था रहती है हमेशा। वो कम बोलता है, कम खाता है, ये सारी चीजें ऊपर के उसमें ब्रह्म ज्ञानी में बताई गई हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा कुछ और ऐड करना चाहते हैं कि उसमें बताया गया है कि परमात्मा को कौन जान सकता है। तो परमात्मा को जानने वाला या ब्रह्म को जानने के 3 रूप हैं। 3 तरीके से हम परमात्मा को जान सकते हैं, क्योंकि ये भी हम लोगों ने पहले बताया था कि जब तक हम पूरा हमको ज्ञान नहीं हो जाता, बाहरी ज्ञान, अपने प्रकृति का ज्ञान, माया का ज्ञान, अपने अंतःकरण का ज्ञान, अपने 3 शरीरों का ज्ञान और एक एक चीज पूरी जो सूक्ष्म सृष्टि है उसका ज्ञान हमें नहीं हो जाता है, तब तक हम ब्रह्म को नहीं जान सकते। क्योंकि ब्रह्म तो एक अंतिम सत्य है, अंतिम अवस्था है। वहां तक पहुंचने के लिए हमको बहुत कुछ समझकर पूरे परमात्मा के जितने भी रहस्य हैं उनको जानने के बाद ही हम उस अवस्था तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पर एक चीज जो पिछली बार नहीं बताई गई थी
वो हम लोग फिर से इसमें जोड़ेंगे ब्रह्म ज्ञानी में, उसके बाद फिर हम ब्रह्म पूजन पे जाएंगे। तो उन्होंने बताया है कि ब्रह्म ज्ञानी कौन है, जिसने, क्योंकि पहले हम लोगों ने एक बार पढ़ा था कि परमात्मा के जो है 4 तरह के भक्त होते हैं। एक हम लोगों ने अर्थ पढ़ा था, अर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु, और चौथा था ज्ञानी। और उसमें ये बताया गया था कि भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझे ज्ञानी भक्त जो है वो सर्वप्रिय है। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा है? फिर उन्होंने ये भी बताया था कि दूसरे भक्त भी मुझे प्रिय हैं, लेकिन ज्ञानी के अंदर मैं रहता हूँ और ज्ञानी मेरे अंदर रहता है। हम एक दूसरे से जुदा नहीं है, एक दूसरे के बीच में ही है, एक दूसरे में घुले मिले हुए हैं। तो उसके बाद में उन्होंने थोड़ा ये कहा था कि आर्त भक्त कौन होता है। फिर से हम लोग विस्तार करते हैं थोड़ा, कि जो दुखी होता है वो अपने दुख को दूर करने के लिए जब भगवान की पुकार करता है, तो उसकी जो पुकार होती है उसको हम आर्त कहते हैं, आर्त। और ऐसा भक्त जो भगवान से पुकार करता है उसको आर्त भक्त कहते हैं। तो वो अपने दुख दर्द मिटाने के लिए ही भगवान की भक्ति करता है, और उसको और कुछ भी नहीं परमात्मा से चाहिए। वो यही कहता है, भगवान मेरे दुख दर्द दूर कर, जो मेरा सुन सके। हाँ जी, कमलेश दीदी तुम सुनाई दे रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, पर जेड़े ब्रह्म ज्ञानी ने उन्होंने ते ऑलरेडी पता, जेड़े साडे वर्गे ने ते ओ जब तक पूछे हो तो कहते हो कि उन्होंने वो प्रिय ने, मतलब असि नहीं प्रिय। उन्होंने क्या, मेरे को सब प्रिय है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रिय कौन है ये बताया उन्होंने। अच्छा अच्छा, हाँ, कैटेगरी है। और दूसरा उन्होंने बताया था अर्थार्थी, जो अर्थ मांगता है, मतलब धन दौलत के लिए मेरे से प्रार्थना करता है। तो ऐसे भक्त जो है वो कहते हैं कि, और तीसरा है जिज्ञासु, कहते हैं ये सारे माया से घिरे हुए हैं। उसके उनके अंदर, जिज्ञासु के अंदर थोड़ी जिज्ञासा है कि मैं परमात्मा को जानूं, लेकिन अभी तक वो पूरा संसारी ही है। उसके अंदर ज्ञान नाम की चीज का कुछ भी मतलब नहीं है। तो कहते हैं कि ऐसे तीनों भक्त जो हैं ये मुझ तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि जब तक इनके अंदर ये अपनी मांगे रहेंगी तब तक वो मेरे तक नहीं पहुंच पाएंगे। और वो देवताओं की पूजा करते रहते हैं, देवता उनके मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, और फिर वो उन्हीं की स्तुति करके और संसार में विचरण करते रहते हैं, फिर शरीर छोड़ते हैं, फिर वापस जन्म लेते हैं। तो ये कार्यक्रम चलता रहता है। लेकिन सिर्फ एक ज्ञानी भक्त ऐसा है जिसने मुझे जान लिया है, जिसने माया को जान लिया है, जिसने पूरे ब्रह्मा के लोकों को जान लिया है, जो सूक्ष्म लोक है उनको भी जान लिया है, और जो सब कुछ जानता है, वो अंतिम अवस्था तक पहुंच चुका है। उस ज्ञानी भक्त को मैं प्रिय हूँ, और वो मुझे प्रिय है कि उसके अंदर अब माया का कोई भी अंश नहीं रह गया। उसने माया को भी पहचान लिया है। वो कहता है कि ये माया जो है, इसने मेरे सत्य को ढक रखा था, अब मैं इसको जान गया हूँ, और उसने सत्य को प्रकट कर लिया है। तो इसलिए वो कहते हैं ज्ञानी भक्त जो है मुझे सर्वप्रिय है। अब उन्होंने कहा कि यहाँ पर वही बात आ रही है कि उसने बुद्धि, अपनी माया से जो उसकी बुद्धि के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ था, उसने उसको हटा दिया है, और जन्म मरण के चक्कर से वो अब छूट गया। जब उसकी मृत्यु होएगी तो वो वापस जन्म नहीं लेगा। तो उन्होंने बताया कि 3 तरह के मनुष्य होते हैं जो मेरे को जानने के लिए 3 तरह की अवस्थाओं से आपको गुजरना पड़ता है। उसमें क्या बताया हुआ कि एक तो है अधिभूत। ये शब्द बड़े कठिन है, लेकिन अगर हम इनका कुछ कई बार प्रयोग करेंगे तो हमको आगे की बातें समझने में थोड़ी आसानी भी होगी। तो कहते हैं अधिभूत है, परमात्मा को जानने के लिए हमको अधिभूत अवस्था से गुजरना पड़ेगा, अधिदेव अवस्था से गुजरना पड़ेगा, और अधियज्ञ। जो लोग इन तीनों को जानते हैं वही ज्ञानी है, इसके बिना ज्ञानी नहीं है। तो अब अधिभूत का मतलब क्या है? अधिभूत का मतलब यह है कि भगवान गीता में कहते हैं कि अधिभूत वो है कि जिसने इस पूरे जगत को जान लिया है, पूरी माया को जान लिया, पूरी प्रकृति को जान लिया है, और कि किस तरह से प्रकृति बनी है,
किस तरह से मनुष्य बना है, जिसने इन सारे भेदों को जान लिया है, भूतों को जान लिया है, इसलिए यहाँ भूत शब्द आया है। भूत शब्द का मतलब होता है जिसने 5 भूतों को जान लिया है, जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। इन तीनों से को जानने के बाद जो मुझ तक पहुंचा है उसको अधिभूत कहते हैं। तो कहते हैं वो ज्ञानी है। और जब उसने खाली इतना अधिभूत जान लेने के बाद वो ज्ञानी नहीं बन सकता, जब तक कि भी वो अधिभूत के बाद वो अधिदैव नहीं बनता। अधिदैव भी है, 3 अवस्थाएं हैं, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ। तो ये जो बताया कि अधिभूत जिसने भूतों के हिसाब से या ये जो 5 भूत हैं इनके हिसाब से मुझे जाना है, तब वो ज्ञानी की दूसरी अवस्था तक पहुंचता है। फिर है अधिदैव। अधिदैव क्या कहते हैं? जिसने की सूक्ष्म जगत को जान लिया है। अधिदैव का मतलब होता है जहां पर परमात्मा की सृष्टि में शरीर तो नहीं है लेकिन सारे सूक्ष्म भाव हैं। शरीर नहीं है लेकिन एवरीथिंग एल्स इज सेम। वो सुन सकते हैं, वो बोल सकते हैं, वो खा सकते हैं, वो पी सकते हैं, एवरीथिंग है, पर लेकिन उनके शरीर नहीं है। ऐसी जो अवस्था है वो है हिरण्यगर्भ। वो हिरण्यगर्भ है जिसमें हम लोगों ने गीता में कभी पढ़ा है कि ब्रह्मा का लोक है और उस ब्रह्मा के लोक में एक हमारा यहाँ पर 1 साल होता है तो वहां उनका 1 दिन होता है। तो उस अवस्था को, ये हम बहुत शॉर्ट में सिर्फ नाम लेके इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए कर रहे हैं कि हमको आगे ब्रह्म ज्ञान को जानना और ब्रह्म पूजन को जानने में थोड़ी सी हमको सहजता हो जाएगी। तो ये अधिदैव जो है कि वहां पर कौन लोग रहते हैं? देवता लोग रहते हैं, इसलिए उसका नाम है अधिदैव। और ये सूक्ष्म लोक है, यहाँ पर शरीर के हिसाब से कोई नहीं रहता। ये सिर्फ हमको जो इस जो सृष्टि का ज्ञान है ये सिर्फ ध्यान में हो सकता है, क्योंकि वहां पर शरीर नहीं होते और हम उनको देख नहीं सकते इंद्रियों के द्वारा। तो हम सिर्फ ध्यान के द्वारा ही हम उस लोक तक पहुंच सकते हैं। इसको हिरण्य लोक भी कहते हैं, हिरण्य गर्भ भी कहते हैं। और कहते हैं कि यहाँ पर जो है आपकी जब चेतना विकसित होती है तभी आप उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि ध्यान में आपकी चेतना विकसित होती है। ऐसे तो हम जब नींद में होते हैं, सोते हैं, तभी हम उस जगह पर पहुंचते हैं, लेकिन हम वहां पर क्या हो रहा है, क्या वहां पर हम ग्रैस्प नहीं कर पाते चीजों को, क्योंकि हमारी चेतना उस वक्त सुप्त अवस्था में होती है, चेतन अवस्था में नहीं होती है, विकसित नहीं होती है। तो इसलिए हम उस अवस्था का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन यही अवस्था जब हमारी ध्यान में विकसित हो जाती है तो हम जब सूक्ष्म लोकों में जाते हैं तो हम वहां पर देख सकते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है, कैसे लोग रहते हैं। तो वहां पर कहते हैं कि कौन कौन लोग रहते हैं। वहां पर गंधर्व रहते हैं, वहां देव रहते हैं, वहां पितर रहते हैं, वहां प्रेत रहते हैं, वहां पर इसी तरह से आंखों से ना दिखने वाले शरीर दिखते हैं। तो ये है अधिदैव। तो मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन हम लोग इसका कई बार रिपीट करेंगे तो पता लगेगा। हिरण्यगर्भ के बारे में मैंने भी जस्ट वांटेड टू शेयर माय थॉट एज वेल। जब हमारा शरीर छूट जाता है, हम लोग मृत्यु हो जाती है, तो हमारा मन, बुद्धि और मैं, ये तीनों एक बंडल बन के एक हिरण्यगर्भ के अंदर हम चले जाते हैं, जहां पर कॉस्मिक पावर ये डिसाइड करते हैं कि जो नेक्स्ट जन्म होगा वो हमारा कहाँ होगा। और उतनी देर तक वो हम उस हिरण्यगर्भ के अंदर स्थित रहते हैं। अब आगे क्या है वहां पर, कि वहां पर कौन कौन से और प्रेत आत्मा वगैरह जो भी हैं वो होते होंगे, तो मेरे को पता नहीं, पर ये जरूर सुना था मैंने कि अभी मन, बुद्धि और मैं का उपकरण एक बंडल बन के, एक पूरा संगठित होके वो तब तक हिरण्यगर्भ में रहता है जब तक हमारा का नया जन्म नहीं हो जाता। या बिल्कुल सही। या और तीसरा है अधियज्ञ। अधियज्ञ, अब जब हम इन 2 चीजों को जान लेते हैं, हिरण्यगर्भ भी जान लेते हैं, प्रकृति को इंद्रियों से भी जान लेते हैं, अधिभूत भी जान लेते हैं कि 5 भूत क्या है, कैसे हमारा शरीर बना, कैसे प्रकृति बनी, क्योंकि हर चीज तो 5 भूतों से ही बनी है और माया से ढकी हुई है। जब तक इनका ज्ञान नहीं होता तो हम ब्रह्म ज्ञान तक नहीं पहुंच पाते। तो तीसरी अवस्था है अधियज्ञ। कि अधियज्ञ फिर वही है। कमलेश जी, हाँ जी।
जहाँ जो आपने अभी बताया जो भी अभी हिरण्यगर्भ पे गर्भ, हाँ जी, गर्भ, हाँ जी, वो भी 5 भूत में ही है। हाँ जी बिल्कुल, वो भी मायास में है, वो भी 5 भूत है। सिर्फ ब्रह्म जो है, जब ब्रह्म ज्ञान होता है वो माया से रहित है। हम्म, बाकी जी। सारा जगत ये भी, वो भी जगत ही है, वो ब्रह्मा का जगत है। हाँ जी, वो उसको ब्रह्मा का लोक कहते हैं, ब्रह्मा का जगत कहते हैं। और ब्रह्म अलग है, ब्रह्मा अलग है। हाँ जी, हाँ जी, ब्रह्मा देवता है और ब्रह्म जो है ये तो आप जानते हो कि सर्वे संसार। सर्वा है। हाँ जी, सारा तो आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इससे थोड़ा आपको पता लगे कि वो भी जो ये ब्रह्मा का लोक है वो भी अव्यक्त है। वो भी है तो जैसे ब्रह्म है, अव्यक्त है, उसको भी कोई देख नहीं सकता, जान नहीं सकता, ऐसे तो है तो वो भी अव्यक्त, लेकिन वो भी तीनों इन गुणों के बीच में ही आता है। सत्व रजस के बिना कोई सृष्टि है नहीं। तो इवन ये जो सूक्ष्म सृष्टि है ये भी उसी में ही आती है। इसमें भी तीनों गुण है, इसमें भी तीन माया है, इसमें भी सब पूरी सृष्टि है, लेकिन अंतर इतना है कि यहाँ शरीर नहीं है। यहाँ पे कर्म नहीं होता कोई, हैं जी, यहाँ पे कर्म कोई नहीं करता। कर्म यहाँ का कर्म लेखा नहीं जोखा, करता। हाँ, कर्मों का लेखा जोखा होता है, उसके हिसाब से आपको आगे के जो मिलना है, शरीर मिलना है, वो उसके हिसाब से मिलना है। बिल्कुल यहाँ या और तो ये कबीर मुझे जी पता नहीं था, मैं ऐसे कहूँ, मुझे पता नहीं था कि यहाँ कर्म होते हैं कि नहीं होते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। जब शरीर नहीं है तो कर्म नहीं होगा ना, हैं। जब शरीर नहीं है तो कर्म नहीं होगा ना, शरीर के साथ ही कर्म होगा ना। नहीं, अगर मैं आप एक वहाँ पे सवाल यहाँ आत्मा है, पूछना चाहूंगा। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, वो ये है कि कहते हैं कि आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं वो स्वर्ग में जाके उनको आप भोगते हैं और फिर पृथ्वी पर वापस आए। हाँ तो ये आप ठीक कह रहे तो होंगे कि यहाँ वो कर्म नहीं होते। तुम्हारे कर्मों से ही तुम्हें शरीर मिलता है। हाँ जी, तुम्हारे तो कर्मों तो के हिसाब से। वो तो बात की अवस्था हुई ना, जब स्वर्ग आपने ये लोक वाला को शरीर छोड़ दिया और जो भी आपने सत्कर्म किए हैं उनको आप भोगते हैं, फिर वापस स्वर्ग आते में हैं। जाकर और फिर वापस हाँ जी, तो यहाँ कर्म नहीं होते हैं। यहाँ कर्मों का हिसाब से फिर आपको फिर दूसरा वापस पृथ्वी पर जब मृत्यु लोक में आते हैं फिर शरीर मिलते हैं। अच्छा, यह हाँ जी, एक मेक सेंस। हमारा वो भी है ना कि ओम भूर्भुवः स्वाहा। सो हाँ जी, 8 कबीर जी ने 8 लोक बताए हैं यहाँ पर, भू भव स्वा महा जप तप सत्य और फिर पार ब्रह्म। तो आई मीन डिटेल इसकी बहुत लंबी है, पर ये 8 लोग बताए हैं, पर इनके अंदर क्या क्या कार्यकाल होता है, इनकी अवधि क्या होती है, यहाँ पर कौन कौन से कर्म, कौन कौन से शरीर मिलते हैं, यातना शरीर का यातना शरीर मिलता है, भोग का भोग शरीर मिलता है। तो बहुत लंबी कथा उन्होंने सुनाई हुई है, पर यस 8 लोग बताए गए हैं उनके हिसाब से। या तो 2 के बाद ये तीसरा जो है वो अधियज्ञ है। अधियज्ञ वही है जो ब्रह्म ज्ञान है पूरा, कि जब हमने पूरी सृष्टि का ज्ञान प्राप्त कर लिया, सूक्ष्म लोकों का प्राप्त कर लिया, अधिभूत को हमने जान लिया, 5 तत्वों के पूरे प्रकृति को जान लिया, तब हम अंत में पहुंचते हैं अधियज्ञ। ये वो ब्रह्म है जिसकी हमने चर्चा शुरू में पढ़ी है कि वो सत्य है, वो अनंत है, वो अंतर्यामी है, वो 3 गुणों से पार है, वो अखंड है, वो अगोचर है, वो पूरे जगत में फैला हुआ है, सबका आधार है, निरपेक्ष है, अद्वैत है। ये हमने पहले पढ़ा था। तब ये अधियज्ञ की अवस्था है, तब हम इस ब्रह्म ज्ञान तक पहुंचते हैं और तब हम ब्रह्म ज्ञानी कहलाते हैं। तो ये 2 चैप्टर हमारे इस विषय के साथ खत्म होते हैं और फिर अब हम आगे चलेंगे। हालांकि इसमें खत्म होने वाली तो कोई बात नहीं है, हर बार कुछ ना कुछ ऐड होता ही रहेगा, कुछ भी हमें पता लगेगा तो हम फिर ऐड करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम अब ब्रह्म पूजन पर चलेंगे। इससे पहले अगर किसी का कोई प्रश्न है या किसी की कोई व्याख्या है, किसी ने कुछ शेयर करना है तो प्लीज आप पूरी तरह से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ा अच्छा रिव्यू किया आपने, वेरी नाइस वेरी नाइस। उषा आंटी नंबर 1 थैंक और यू 2। जी, जय श्री राम। उपनिषद में पूजन जाना, ध्यान आराधन चिंतन माना, वृत्ति
ध्यान रमाना, आत्मपद में चित्त टिकाना, पुण्य पाठ सुनाई नहीं दे रहा उषा जी। कोई नहीं, आप अपने किताब में देखें प्लीज, उनको जैसे पढ़ रहे हैं ना, उनकी आवाज में इतनी ताकत नहीं है अभी, सो आप मैं जितना और सुन रहे हैं उतना सुन। आंटी कंटिन्यू नंबर 2। हाँ जी। पुण्य पाठ सुनाम का गाना, जपना जाप समाधि लगा, सुख कर सुनना गीत सुहाना, उद्गीत नाम सुनाद बखाना, क्या बात है आंटी, उद्गीत नाम सुनाद बखाना। क्या बात है आंटी, वेरी नाइस। गुड। उपनिषद में पूजन जाना, क्योंकि हम लोग अभी उपनिषद के हिसाब से सारा पढ़ रहे हैं। पहले हमने उपनिषद पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने कर्म पढ़े उपनिषद के हिसाब से, फिर अब हम उपनिषद के हिसाब से ब्रह्म ज्ञान पढ़ रहे हैं और अब ब्रह्म पूजन पढ़ रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि उपनिषदों में पूजन किसे कहा है? ब्रह्म का पूजन। ब्रह्म का पूजन जो है वो सिर्फ ध्यान से, आराधन से और चिंतन से ही हो सकता है, क्योंकि इसमें इंद्रियां इन्वॉल्व नहीं है। देखिए, ध्यान करना है, परमात्मा का चिंतन करना है, चिंतन भी आप मन से करेंगे और या फिर बुद्धि से करते हैं कई बार हम लोग, तो या फिर आत्मा में हम लोग चिंतन करते हैं। तो असली चिंतन जो है, आत्मा जो है वही केंद्र है जहां तक हमने पहुंचना है। तो उपनिषद ये बता रहे हैं कि ब्रह्म पूजन जो है वो सिर्फ ध्यान से हो सकता है, आराधना करने से हो सकता है। परमात्मा की आराधना मन में करते रहो, नाम जपते रहो और मन से जपते रहो, फिर वो धीरे धीरे जो नाम है वो एक तार की तरह, जैसे एक तार है वो, उसका अगर आप सहारा लेके ऊपर चढ़े तो जो चढ़ने वाले हैं वो ऊपर चढ़ सकते हैं। तो इसी तरह जो नाम है वो हमें ऊपर की तरफ गति करवाता है, और ऊपर की तरफ गति करते करते हमारी ध्यानावस्था आ जाती है, और ध्यान करते करते फिर समाधि की अवस्था आती है। तो यहाँ पर वही बताया है कि वो समाधि की अवस्था कैसे आएगी। पहले तो हमको वृत्तियों को अपने वश में करना है, और ये वृत्तियां कहाँ होती हैं? ये सबको मालूम है कि चित्त में ही वृत्तियां होती हैं, और चित्त वृत्ति निरोध ही योग है। वो खत्म होते ही परमात्मा से मिलाप होता है। तो वो वृत्तियों को, तरह तरह की वृत्तियां हैं जो हमें बाहर की तरफ ले जाती हैं, हमारे को भटकाती रहती हैं। तो कहते हैं कि उन वृत्तियों को अपने काबू में करना है, वश में करना है, और ध्यान लगाना है, बार बार उन वृत्तियों को आत्मा की तरफ ले जाना है। संसार से उनको, उनका नाता तोड़ के, उनकी दिशा मोड़ के हमको आत्मा की तरफ जाना है, और वहां जाके हमको अपने मन को, अपने चित्त को स्थिर करना है। वहां पर एक शब्द ये जो वृत्ति है, इसको सिंपल भाषा में बदला दूं, सोचना और समझना। कोई भी चीज आप सोच रहे हैं या उसको समझ रहे हैं, वो वृत्ति के द्वारा ही होगा। ये वृत्तियां जो है कहाँ से बनती हैं? संस्कारों से बनती हैं, ये स्मृतियों से बनती हैं। जो हमारे पुराने संस्कार हैं, जो हमारे पिछले जन्मों के हैं या इस जन्म के हैं, स्मृतियां हैं, संस्कार हैं, यही हमारी वृत्तियां बनाते हैं। और ये वृत्तियां एक समुद्र की तरह है। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं और कुछ भी नहीं है, बस पैदा होती है, खत्म हो जाती है। एक वृत्ति खत्म हुई, दूसरी चालू हो गई, दूसरी खत्म होती है, तीसरी, लेकिन इनकी दिशा बाहर की तरफ होती है। जिस तरह समुद्र नीचे में बिल्कुल शांत होता है, गहरा होता है, उसकी कोई बाहर किसी को कोई प्रभाव नहीं दिखाता, लेकिन लहरें उछल उछल के बताती हैं कि हम सब कुछ है। वो ये नहीं कहती कि समुद्र की वजह से हम है, उनको ये नहीं लगता। तो इसी तरह मनुष्य
परमात्मा का होते हुए, आत्मा में लीन होते हुए भी अपनी मैं के कारण पूरा उसने अपना संसार बनाया हुआ है, संसार रचा हुआ है और उसी माया में वो फंसा रहता है। तो ये वो ब्रह्म हमको माया से बाहर निकालता है। माया जो है वो सत्य पर पर्दे डालती है, उसको आवरण डाल के छुपा देती है, और जो ज्ञानी है वो आवरण के पर्दे हटाता है। किसकी कृपा से? गुरु कृपा से, नाम की कृपा से। धीरे धीरे उसके पर्दे हटते हैं और उस माया के पर्दों को हटाने के बाद वो ब्रह्म तक अपनी समाधि के द्वारा, ध्यान के द्वारा पहुंचता है। और समाधि की भी हमने चर्चा पहले काफी करी थी पिछली बार की। कई तरह की समाधि होती है और जो अंतिम समाधि है वो सहज समाधि है। वहां पहुंचने के बाद इंसान कभी भटकता नहीं है। इवन निर्विकल्प समाधि तक भी वो कहते हैं, जो एक स्टेज नीचे है सहज समाधि से, वहां तक भी इंसान के कभी भी वापस संसार में भटकने की संभावना हो सकती है। लेकिन सहज समाधि जो होती है वो ऐसे होती है जैसे समुद्र में नदी जाकर मिल जाती, फिर उसे अलग नहीं किया जा सकता। वो अवस्था जो होती है वो सहज समाधि की होती है। कई लोग तो निर्विकल्प समाधि को ही अंतिम समाधि समझते हैं, लेकिन हमारे स्वामी जी ने भी यहाँ सहज समाधि को कई बार लिखा हुआ है। अगर आप देखें 245 पेज के ऊपर सहज समाधि 9वें उसमें आती है, जो चौपाई है, सहज समाधि इसी से आवे, वृत्ति नाम में खींच लगावे, सहज समाधि इसी से आवे। तो यहाँ उसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि वृत्तियों को वश करना है और उन वृत्तियों के बाद ध्यान को आत्मा में टिकाना है। तभी जाके आपके सोचो कि हम ब्रह्म का पूजन कर रहे हैं, हम परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, हम आत्मा को जान गए हैं। ये जो है उस अवस्था का वर्णन है। वो कहते हैं जो ब्रह्म ज्ञानी है उसका वो क्या करता है? पुण्य पाठ सुनाम का गाना, हर वक्त वो नाम में ही लगा रहता है, नाम उससे छूटता नहीं है। जपना, जाप, समाधि लगाना, ये उसके कार्यक्रम है रोज के। रात दिन वो जप करता है, ध्यान लगाता है, समाधि में जाता है, ब्रह्म के दर्शन करता है, फिर वापस लौट के संसार में आकर संसार की तरह, संसारी की तरह काम करता है। और बाहर से कभी किसी को पता भी नहीं लगता कि ये ब्रह्म ज्ञानी है। तो ये उसका अपना स्वरूप है ब्रह्म ज्ञानी का। ये ब्रह्म पूजन बताया कि किस तरीके से जो है योगी करता है। सुख कर सुनना गीत सुहाना, वो सुंदर सुंदर गीत सुनता है, अंदर बाहर से गीत सुनता है। बाहरी भजन सुनेगा तब भी प्रसन्न रहेगा, और अगर अंतर्मुखी हो जाता है तो अंदर के नाद सुनता है, अंदर का संगीत सुनता है, और अपने मन को जो है वो उद्गीत में लगाए। उद्गीत क्या है? ओम जप का जाप करना, जैसे हम राम राम का करते हैं। उद्गीत जो है वो परमात्मा के नाम को उद्गीत कहा गया है। उसी में वो अपना लगा रहता है। उसको बाहरी दुनिया में रहते हुए भी वो उसमें लिप्त नहीं होता। ऐसे रहता है जैसे कमल का फूल जो है वो कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से अलग रहता है। ये पर ब्रह्म का पूजन बताया है कि योगी क्या करता है, वो किस तरह से ब्रह्म की पूजा करता रहता है। हाँ जी। इसमें स्वामी जी ने कहा है एक जगह अमृतवाणी में, आंखें मूंद सुनिए सितार। सितार आपके सामने कोई बजा नहीं रहा है, पर प्रकृति में ये नाद चल रहे हैं जिनको आप सुन सकते हैं। तो ये अवस्थाएं हैं। ये ब्रह्म का पूजन कैसे करते हैं उसकी स्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि अंतर्मुखी होकर आप ब्रह्म का पूजन करते रहते हैं। बाहरी दुनिया में विचरण करते हुए भी जो योगी है वो सत्य को नहीं छोड़ता, आत्मा में ही रहता है। बाहर के सारे काम करता है, लोगों की हित में लगा रहता है, सेवा करता है, लोगों का हित करता है और संसारी सारे काम करता है, लेकिन उसमें लिप्त ना होना, ये उसका ब्रह्म का
पूजन कहलाता है। हाँ जी, और कोई कुछ कहना चाहता है? मैं कुछ ऐड करूं कमेंट इसमें? जरूर जी जरूर। वैसे तो आपने जो प्राइमर दिया ना बहुत ही अच्छा दिया पिछले चैप्टर का, लेकिन माय फोकस इज ऑन वृत्ति। वृत्ति मींस डिस्ट्रैक्शंस हैं तो हम शरीर में ना, तो हमारी इंद्रियां भी है, रिएक्शन भी है, काउंटर रिएक्शन भी, सभी कुछ है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए सड़क पे चल रहे हैं और कोई अच्छी चमकती हुई रोल्स रॉयस निकली, तो बंदा कहता है यार ये मेरे पास क्यों नहीं है, होनी चाहिए। तो अब उसकी प्राइस मान लीजिए बहुत ज्यादा है, 1 करोड़ रुपए है, वो है नहीं। अब उसके लिए आदमी सोचता है मुझे पानी है, लेना ही है, तो लग पड़ा उसको, चाहे प्रॉपर मीन से हो या सिसोदिया के मीन से हो 200 करोड़ का, या किसी तरीके से लेनी है। तो वो उलझ गया, उलझते उलझते उसके 1-2 साल लग गए। मिल तो गई रोल्स रॉयस, शांति चली गई। अब नई आ गई वृत्ति, अब ये आ गई, तो उसके बाद मकान जो बड़ा है मेरा उससे बड़ा होना चाहिए। सो वृत्तियां हमें बार बार खींचती रहती हैं, तो हम अपना जो प्रेशियस टाइम है, एनर्जी है, वो बाहर की तरफ लगा देते हैं। तो स्वामी जी ने जैसे ये कहा ना, सुने ग्रंथ पंथ मत पोथे, बने जो राम नाम बिंत होते। सबसे सरल तरीका यही है, अगर आदमी ध्यान में, आराधन में, चिंतन में लगता है, उसका दिमाग इन चीजों की तरफ लगेगा ही नहीं, सोचेगा ही नहीं, और उसको तसल्ली हो जाती है। अदरवाइज चाहे आप जाओ काशी या काबा या कैलाश, या पढ़ो बाइबल, या पढ़ो क्या होती है मुसलमानों का कुरान, जो मर्जी पढ़ो, जो मर्जी करो, लेकिन अगर चिंतन करते रहते हो तो आपको बड़ा आनंद मिलेगा। बाकी चीजों से कम है तो कम ही सही, नहीं है तो नहीं सही। जो आदमी ज्यादा इन्वॉल्व होता है, मान लीजिए किसी का बहुत अच्छा मकान है, बार बार दिखाता है, आओ जी मैं स्विमिंग पूल दिखाऊं, आओ जी मेरे घर पे आना, लेकिन ज्यों ही ये पता लगा कि मेरे घर के सामने एक और बड़ा मकान बन गया, इससे भी बड़ा, अब नहीं दिखाता वो। अब उसकी शांति चली गई। वो कहता है कि ये जब तक और बड़ा ना मकान मिल जाए तब तक शांति नहीं मिलेगी। इसी को तो माया कहते हैं। ये चोपड़ा माया। साहब, ये जरूरी नहीं है, हमारा ध्यान तो रोल्स रॉयस तक जाता नहीं है ना, हम लेक्सेस में खुश हैं। नहीं, किसी और तक नहीं, पर कई उल्टे तरीके के, मैं उसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। इस टाइप के भी बंदे हैं, जैसे एक बंदा यही सोचता है, यही एग्जांपल कि मकान है, रोल्स रॉयस, दिस दैट, उसके दिमाग में ये चल रही है कि पड़ोसी के पास मेरे से ज्यादा क्यों है, बार बार उसकी चिंता है। और चिंता नहीं है, यही फिक्र है इसके पास बड़ा मकान क्यों है। तो फिर किसी ने कहा भाई तू भी पूजा पाठ करा कर तो तेरा हो जाएगा, लेकिन उसकी वृत्ति, नेचर तो थी ऐसी, डिफॉल्ट बाय नेचर। तो उसने पूजा पाठ करी, तो उसे भगवान ने कहा बोलो क्या मांगते हो, जो कहोगे सब कुछ पूरा हो जाएगा, लेकिन शर्त एक रहेगी, जितना तुम मांगोगे उससे डबल तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। तो उसने कहा ये क्या तरीका, बात तो वहीं के वहीं रही, मैं जितना मुझे 100 रुपए मिलेंगे उससे 200 मिलेंगे, मैं क्या मांगू, कैसे मांगू। तो उसने किसी सियाने से बात करी, वकील से, तो उसने कहा तो फिर तू पहले देख तो ले, टेस्ट तो कर ले होता भी है कि नहीं। तो उसने वाकई अपना मकान 4 मंजिल मांगा, तो उसको 8 मिल गया। दूसरे को करते करते एक स्टेज आई, उसने कहा यार ये नहीं चलेगा। उसने कहा कि मेरी एक आंख फूट जाए, तो उसकी अब दोनों फूट गई, अब वो अंधों में काना राजा की तरफ से घूमता रहता है। तो पूरे तो हुई, ये जो वृत्तियां हैं, ये जो चीजें हैं, इनका एंड तो है नहीं कहीं पे भी, चाहे पॉजिटिव लो, चाहे नेगेटिव लो, चाहे किस तरीके से लो। सो जो मिलना है अल्टीमेटली वो इनर पीस है। और स्वामी जी ने इतना इजी हमारे लिए काम कर दिया है कि कहीं भी जाओ, गाड़ी में जाओ, घूमते रहो, एयरपोर्ट पे जाओ, आप अपना दिमाग यहाँ रखोगे तो बाकी वृत्तियां हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही नहीं सकती। सो दिस इज आई गेस द मोस्ट इजी थिंग। करते करते आपने कहा कि ब्रह्म पूजन तक पहुंचे, फिर आप चाहे हमें ब्रह्म ज्ञानी कहो या अज्ञानी कहो, जो मर्जी डेजिग्नेशन दे दो, लेकिन अंदर से तो खुश होता है ना बंदा। हाँ जी, इस पे अब मैं अभी थोड़ा ये कह रही हूँ, अब उसने अर्थ के लिए भगवान से प्रार्थना करी कि मेरा को बड़ा मकान मिल जाए, तो ये उसका धन की इच्छा थी, तो वो अर्थार्थी भक्त कहलाया।
अर्थार्थी भक्त जो है ये फिर संसार में हमेशा भ्रम करते रहते हैं। वो देवों का पूजन करते हैं और देवों के पूजन से उनकी कामनाओं की पूर्ति होती है। तो ऐसे जो भक्त हैं वो परमात्मा तक नहीं पहुंच जा पाते। लेकिन भगवान ने ये भी कहा है कि तुम निराश मत हो, तुम ये ना सोचो कि हमारे रास्ते बंद हैं, अब हम कैसे पहुंचे। अब जो ये अर्थार्थी है या आर्थ भक्त है या जो जिज्ञासु है, इन तीनों के लिए रास्ते बंद थोड़ी हो गए, ज्ञानी तो पहुंच गया। तो ये उन्होंने कहा है कि इनके पहुंचने के तरीके हैं, ये जो कि हमने पहले नहीं वर्णन किया, मुझे अब आया कि यहाँ जोड़ना चाहिए कि उनके लिए भी रास्ता है। जो अर्थार्थी है, जो आर्थ है, इन दोनों को पहले तो जिज्ञासु बनना है। जिज्ञासु पद तक पहुंचने के बाद ही आपके अंदर वो चीजें आएंगी कि आपके मन के अंदर इच्छा आएगी कि मैं आत्मा को जानूं, या मैं परमात्मा को जानूं, या मैं ब्रह्म को जानूं। तो इससे पहले तो आपके अंदर कभी इच्छा ही नहीं आई थी। तो पहले तो आपको जिज्ञासु बनना है। अब जिज्ञासु बनने के लिए भी तो कोई प्रोसेस होना चाहिए। क्या प्रोसेस है? आप तो आर्त बने हुए हैं, आपने तो कभी सोचा भी नहीं कि हमको भगवान के पास जाना है, या हमने कभी आत्मा का चिंतन करना है, आत्मा तक पहुंचना है, आत्मा ही परम चीज है, ऐसा तो ख्याल कभी आया ही नहीं। सोचा कि धन ही सब कुछ है या दुखों वाला दुखों में ही पड़ा हुआ है, तो अपने दुखों को ही सबसे ज्यादा महत्व दे रहा है। तो इन दोनों के लिए जो रास्ता है, पहले जिज्ञासु बनना है। तो जिज्ञासु बनने के लिए क्या रास्ता है? श्रवण। पहले तो आप श्रवण करेंगे, फिर उसके बाद दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद मनन करेंगे, फिर निधिध्यासन करेंगे, फिर ध्यान करेंगे, फिर आप ज्ञानी के पद तक पहुंचेंगे। तो इसका मतलब रास्ता सबके लिए खुला हुआ है। लेकिन ये आपको देखना है कि आपका जो है, आप किस पद तक पहुंचना चाहते हो। आप संसारी बनना चाहते हो कि आप ज्ञानी बनना चाहते हो, ये अब चॉइस आपकी है। उसके लिए परमात्मा ने आपको स्वतंत्र बुद्धि दी हुई है। आप सोचें, समझें, विवेक को यूज करें और फिर अपने पद को निर्धारित करें। और जब आपके दिमाग में आएगा कि मैंने आत्मा की तरफ जाना है, तो आपको जरूर कोई ना कोई संत मिलेगा, कोई ना कोई गुरु मिलेगा रास्ता दिखाने के लिए। तो ये एक सीढ़ियां हैं और हमको अपने आप को उसके लिए तैयार करना है। तो हमारे पास रास्ते सारे खुले हुए हैं। तो इसका मैंने आपको बताया है कि जो आर्थ है, अर्थार्थी है, जो जिज्ञासु है, ये भी ज्ञानी बन सकते हैं। और किस तरीके से, उसका भी वर्णन किया गया है। कबीर जी भी बोलते हैं इस बारे में कि जैसे हम लोग होड़ा होड़ी में लगे हुए हैं कि हमारा अगर एक घर है या हमारी 4 मंजिल है तो उसकी हमारी 8 मंजिल हो जाए। अगर उस किसी के पास कुछ है तो हमारे पास डबल हो जाए। तो कबीर जी बोलते हैं कि कबीरा तू हारा भला, तू हार मान ले इस संसार से। कबीरा तू हारा भला, जीतने दे संसार। उनको होड़ा होड़ी में लगने दे, जिस संसार के लोग हैं उनको होड़ा होड़ी में लगने दे कि हाँ जी मेरे पास ये आ जाए, मेरे पास वो आ जाए। तू हार मान ले उनसे। कबीरा तू हारा भला, जीतन दे संसार। जीतने वाले को तो दुनिया मिले और हारा हरि के द्वार। तो हारने जीतने वाले को वाले हरि को तो मिलता है। वो आवागमन के चक्कर में फंसा रहेगा वो। तू हार मान ले भैया, और अगर तेरे को हरिद्वार जाना है, हरि के द्वार जाना है, यानी कि उस परमपिता परमेश्वर की शरण में जाना है, तो तू हार मान ले राइट अवे। बिल्कुल। एक और भी दोहा है जो कि पूरा तो याद नहीं, ध्यान में नहीं आ रहा। वो कहते हैं, आशा तृष्णा नाम हुई, क्या गए मर दास मर कबीर? गए शरीर। क्या गए दास शरीर कबीर? तो मर मर जाते हैं, आशाएं तृष्णाएं सदा रहती हैं और हम संसारी बने रहते हैं और हमेशा भटकते रहते हैं, बार बार जन्मते हैं, बार बार मरते हैं। तो ये सारी चीजें अब समझ में तो आने लगी हैं, धीरे धीरे अभ्यास करते करते कहीं ना कहीं जरूर हम लोग भी पहुंचेंगे। सो हम लोग तो, मैं तो अपने आप को इतना बड़भागी मानती हूँ कि हम ये चैप्टर खोल के बैठे हुए हैं, हमारे सामने लिखा हुआ है, स्वामी जी का वर्णन किया हुआ है। इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है हमारा। किरण आंटी तीसरा और चौथा। हाँ जी विपिन जी। और राम जी। कैन आई से समथिंग फॉर अ सेकेंड? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। प्लीज। ये ऐसे कि हमने आज से विपिन जी का नाम कबीर जी रख दो। ये भी सही है। मैं इस बात को सहमति देती हूँ। क्या हाँ जी बात है। ठीक बात है।
वाह, Very nice. Yeah. इससे बड़ा नाम हरि, क्या? हाँ जी, हरि का नाम उद्गीत बताया, साम रूप ऋषि मुनि मन भाया, शब्द सुनाद नाम ही जाना, वृत्ति सुरति उसमें जमाना, ऐसे जो जन ध्यान लगावे, जीवन मुक्त वही हो जावे, पाप धूल सुनाम से धोके, अमर बने निष्कर्मी होके, पाप धूल सुनाम से धोके, अमर बने निष्कर्मी होके। क्या बात है किरण आंटी, बहुत नाइस। जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ जी, हरि का नाम उद्गीत बताया। जो भी नाम आप जपते हैं, हरे राम हरे कृष्ण या शिव शिव, जो भी है नाम, ओम ओम बोलते हैं या राम बोलते हैं, ये जो सब नाम है इनको उद्गीत ही कहा जाता है। उद्गीत का मतलब अपने अंदर से ही जो आपका नाम ऑटोमेटिकली निकल रहा है, जिसको आपके अंदर रच गया है, तो रात दिन आपके अंदर चल रहा है, वो उद्गीत रूप होता है। साम रूप, साम रूप मतलब वो एक म्यूजिक के रूप में आपके अंदर चलता है। जो साम वेद है, जैसे हमारे 4 वेद हैं, उन वेदों में एक वेद है साम वेद, और वो साम वेद जो है वो संगीत का वेद है। उसमें सारे संगीत की चर्चा है, संगीत का ही वो है। तो कहते हैं जो परमात्मा का नाम है, इसका जो रूप है वो संगीत रूप है, म्यूजिक के रूप में है, गायन के रूप में है। गाकर इसको ऋषि मुनियों ने इसको वो हमेशा अपने अंदर चलाया है। ऋषि मुनियों को किस रूप में ये भाया है? साम रूप में भाया है, संगीत रूप में ये भाया है। तो इसलिए संगीत, जैसे आपको बोलते हैं ना, सीधा सा है राम 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 राम, तो ये एक संगीत रूप हो जाता है। एक बोलते हैं राम 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 राम, तो ये डिफरेंट है। तो अंतर है जो संगीत में जो है, ऋषि मुनियों ने इसको उद्गीत को हमेशा गायन के रूप में लिया, गाने के रूप में, भजन रूप में, संगीत रूप में लिया है। तो उनको इसी रूप में ये परमात्मा का नाम भाया है। आगे शब्द सुनाद नाम ही जाना, जो हमारे जो ये राम नाम का जो शब्द है, हमको जो गुरुओं से मिला है, वो जो है नाम जो है ये सुनाद है। ये भी अंदर में एक नाद के रूप में चलता है। जब ये इतना हमारे अभ्यास से हम उस अवस्था तक पहुंच जाते हैं जहाँ ये नाम जो है अपने आप चलता है, तो एक नाद रूप धारण कर लेता है ये। या और फिर क्या है इसमें? वृत्ति सुरति उसमें जमाना। जो सारी वृत्तियां हैं वो हमारी सुरति में चली जाती है। सुरति क्या है? एक ध्यान की अवस्था है। जब आपका जो प्राण है वो नीचे से उठते हुए आपके ऊपर सारे चक्रों को पार करके, जब वो आपके जो माथा है भ्रिकुटी में आकर स्थिर हो जाते हैं, वहां पर आपकी सुरति लगती है। तो ये क्या है? जितने भी प्राण है हमारे शरीर में फैले हुए होते हैं, क्योंकि प्राण के बिना तो हमारा जीवन नहीं है, और जो प्राण है वो हमारे एक एक रोम रोम में बसे हुए हैं। उन प्राणों को सारी जब हम इकट्ठा कर लेते हैं, और वो इकट्ठा करके वो हमारी वृत्ति के मध्य भाग में आकर जब खड़े हो जाते, इकट्ठे हो जाते हैं, तो आपका शरीर पूरा सुन्न हो जाता है। वहां पर तो वृत्ति का क्या मतलब हुआ? हाँ जी, वृत्तियां वही जो आपके अभी हम लोगों ने बात की कि चित्त में हमारे तरह तरह की वृत्तियां होती। कभी खाने की वृत्ति आ जाती है, कभी हमको होता है कि चलो टीवी देख लेते हैं, ऑन कर लेते हैं, मूवी देखते हैं, या कभी आपको कोई और विचार पुराना आ गया, स्मृति आ गई, आप हंसने लग गए, आप रोने लग गए,
आप उस स्मृति में वापस चले गए और कितना घंटों बिता दिए उसी के चिंतन मनन में। तो ये सारी वृत्तियां हैं जो हमको भटकाती हैं। तो उन वृत्तियों को जब हम इकट्ठा कर लेते हैं और आत्मा की तरफ उनकी दिशा दे देते हैं और अपने प्राणों को ऊपर की तरफ खींच लेते हैं और हमारे प्राण आकर भूमध्य में, इसमें माथे में, भृकुटी में इकट्ठे हो जाते हैं, आज्ञा चक्र तो में। उसको सुरती कहते हैं। वहां आपका ध्यान लगता है। शरीर में बिल्कुल भी कोई भी चेतना नहीं रह जाती है। शरीर ऐसे लगता है जैसे मृत हो गया है। वहां पर कोई आप चौकड़ी लगा के अगर बैठते हैं तो घंटों आप बैठ जाते हैं। इसी को आज्ञा चक्र कहते हैं। तो आज्ञा चक्र में आपके प्राण इकट्ठे होते हैं पूरी तो शरीर से आप। हाँ जी, पहले मैंने पूछा तो वृत्ति किसी ने बोला डिस्ट्रक्शन, क्या वो डिस्ट्रक्शन ही तो है। देखा जाए जो डिस्ट्रक्शन है, ये वृत्तियां आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं ना, भटकाती हैं। तो उनको आप डिस्ट्रैक्शन भी कह सकते हो, लेकिन हर वृत्ति का एक अपना रूप होता है। हर वृत्ति अपना उसका एक रूप होता है। कभी वो कहेगी चलो मूवी चलते हैं, कभी वो चलो गोलगप्पे खाते हैं। वो आपको टिकने नहीं देती एक सेकंड, एक मिनट में, एक सेकंड में वृत्तियां बदलती हैं। और ये अनंत है, इनका अथाह सागर है। जैसे समुद्र में लहरें अथाह हैं, समुद्र में पानी अथाह है, समुद्र की गहराई अथाह है, ऐसे आपकी वृत्तियों की जैसे हमारे जो संस्कार होंगे चंचलता वैसी है। वृत्तियां उभर के आती हैं। हाँ जी, जैसे हमारे संस्कार होते हैं वैसी वृत्तियां उभर के आती हैं। वही तो कहा ना, इन्हीं संस्कारों को तो हमने छीण करना है, इनको खत्म करना है, इनको हटाना है, इन स्मृतियों को खत्म करना है, इन संस्कारों को खत्म करना है। वो कैसे खत्म होगा, इसका हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि सारी ये साधना है। श्रवण करो, सुनो, अच्छे काम करो, सेवा करो, भाव भक्ति करो, दूसरों की निंदा चुगली ना करो। ये सारे हमारे आगे बढ़ने के उपाय हैं, इसी से हम आगे बढ़ेंगे। तो यही वो उन्होंने अभी भी बताया है कि जो ब्रह्म पूजन है वो कैसे करते हैं योगी लोग। अपनी वृत्ति को खींच के अपनी सुरती में ले आते हैं और आज्ञा चक्र में लाके इकट्ठा कर लेते हैं। वहां पर वो नाद सुनते हैं, परमात्मा के नाम में लीन हो जाते हैं और ऐसे वो ध्यान लगाते हैं और ये करते करते वो जीवन मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्म ज्ञानी तो ये सब करते ही है। ये विधि एक आपको बताई गई है कि आपने अगर ब्रह्म ज्ञानी बनना है तो ये उपाय है आपके पास। हाँ जी, वो कहते हैं कि ऐसे जो जन ध्यान लगावे जीवन मुक्त वही हो जावे। ऐसे ध्यान लगाते 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 जब आप ब्रह्म तक पहुंच जाते हैं तो आपकी मुक्ति हो जाती है। फिर आपको जीवन में रहते हुए भी आप मुक्त होते हो। ये नहीं है कि मरने के बाद आप मुक्त होते, जीवन मुक्त हो जाते हो। जैसे अभी हमने व्याख्या करी थी कि जो योगी होता है वो समाधि से बाहर आने के बाद भी, संसार में रहते हुए भी, संसार के कर्म करते हुए भी वो संसार में लिप्त नहीं होता, ऐसे रहता है कमल के फूल की तरह। तो वो जीवन मुक्ति होता है। हाँ, अब पता लगा। ओके, थैंक यू। हाँ, तो आगे कह रहे हैं कि पाप धूल, ये क्या है पाप धूल, हाँ, पाप धूल सुनाम से धोके अमर बने निष्कर्मी होके। तो वो क्या अपने पापों को किससे धो डालता है? नाम से, क्योंकि नाम से उसने स्टार्ट किया था। यही नाम ही उसको ध्यान तक लेके गया है और इस नाम से ही उसने अपने आप को जोड़कर सारे पापों को खत्म कर लिया है। और उसको ऐसे हो गया है जैसे कि उसने साबुन लगा के अपने पापों को धो दिया है और फिर वो इस तरह से संसार में अमर हो जाता है। और वो जितने भी कर्म करता है उसके सारे कर्म निष्कर्म होते हैं। उसमें कोई भी सकाम कर्म नहीं होता, कोई भी उसमें ऐसा कर्म नहीं होता जो स्वार्थ हो भरा हो। वो निष्कर्मी होके काम करता है, चाहे वो कर्म अच्छा हो या बुरा हो। वो भगवान की प्रेरणा से ही और भगवान का निमित्त बन के ही सारे कर्मों को संसार में रहते हुए करता रहता है। ब्यूटीफुल कमलेश जी, ब्यूटीफुल, थैंक यू। ये इसमें
इसमें है ना, पाप धूल सो नाम से धोखे। एक्चुअली महाराज जी ने साईं प्रार्थना में लिखा है, और ये सबको बोला है कि जब आप शाम को प्रार्थना करते, शाम को जाप करते हैं, तो ये प्रार्थना करके जाप करें। साईं सिमरु देव जी है सुंदर सुखधाम, है अनंत आनंद में मेरा मोहन राम। दिन के कार्य कर्म में मैंने की जो भूल, पाप कर्म अपराध की जो संचित की धूल, उसको धोऊं नाम जप, धार धारणा ध्यान। तो ये महाराज जी ने 4 लाइनें आई जस्ट वांटेड टू शेयर कि हर रोज हम लोग अगर इसको, जब हम लोग अपना जाप करते हैं शाम को, तो जितनी भी पूरे दिन के हमने कार्यक्रम किए होती हैं, जो हमारे ऊपर धूल संचित हो जाती है जाने या अनजाने के अंदर, तो हम उसको अपने नाम जाप से धो सकते हैं, इस तरह से जैसे महाराज जी ने लिखा है। वेरी गुड, एक्सेलेंट, बढ़िया, वेरी गुड। विपिन जी, कैन यू रिपीट दिस 4 लाइन्स अगेन? ये साईं सिमरु, ये साईं की प्रार्थना है, महाराज जी ने लिखी है। साईं पेज नंबर भी आप बता देना, ये साईं प्रार्थना में है ये। हाँ, साईं प्रार्थना में है, वैसे मैं बोल देता हूँ। साईं सिमरु देव जी है सुंदर सुखधाम, है अनंत आनंद में मेरा मोहन राम। दिन के कार्य कर्म में मैंने की जो भूल, पाप कर्म अपराध की जो संचित की धूल, उसको धोऊं नाम जप, धार धारणा ध्यान। गंगा धारा भक्ति में साईं करूं शुभ स्नान, निपट निशा के राज में तम का हुए विस्तार। भूलू न ज्योति राम की लू में उसे निहार, शांति मन तन में बसे क्षमता में हो अंग। इंद्रियां गण सुशांत रहे क्षमता रहे अभंग। ये पूरी प्रार्थना है महाराज जी की, साईं की। ये कहाँ पे है? प्रातः के समय की भी प्रार्थना है साईं की। भक्ति प्रकाश 21। हाँ जी, ये है जी आपका, ये है कि सायं समय की प्रार्थना है, प्रातः समय की प्रार्थना है, भोजन के खाने से पहले की प्रार्थना है, भोजन अनंतर बाद की प्रार्थना है। ये शुरू के पेजों में भक्ति प्रकाश में पृष्ठ 21 और है सोते समय। हाँ जी, 21 पेज के ऊपर सोते समय। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, रजनी महाराज जी 5th and 6th। ओके, कहाँ गया फिर? या जय राम हरे, जय राम हरे, भव भंजन भगवान हरे। जय राम हरे, जय राम हरे, भव भंजन भगवान हरे। होवे यदि कुछ सुकृत शेषा, पुण्य धाम पावे सुविशेषा। उत्तरोत्तर उन्नति पावे, परम धाम में अंत समावे। करना संयम तन मन वाणी, करण विजय हरि पूजा जानी। श्रवण श्रुति शुभ पाठ प्यारा, हरि पूजन मुनि संग उचारा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। थैंक यू। आगे स्वामी जी लिख रहे हैं, होवे यदि कुछ सुकृत शेषा। वो कहते हैं कि अगर आप तो विपिन जी, मैंने ठीक नहीं पढ़ा क्या? मुझे नहीं बहुत बोला बढ़िया। आपने? गुड, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। मैंने बहुत बढ़िया, क्या बहुत बात बढ़िया। है, क्या बहुत अच्छा है, वेरी नाइस, बहुत तो अच्छा क्या लगा। आप लोगों को सबको बोल रहे हो, तो मुझे बोलते हुए और क्या प्रॉब्लम नहीं, मैंने यहाँ ईगो आ गई ना, आ गई ना ईगो, फिर क्या करूं? पर सबको बोलोगे तो मेरे को नहीं बोलोगे, इसका मतलब मैं ठीक नहीं पढ़ा है। आई एम सॉरी, वो पूरा सुन नहीं पाए आप, मैंने बोला था मगर नहीं, भूल हो गई। इच्छा की हुई है इन्होंने तारीफ की। जैसे बर्ड्स चिप चिप करते हैं, तो वो उनकी तो ऑडियंस भी नहीं होती, वो लाइक क्या कमेंट क्या तारीफ क्या हो तो मानते ही नहीं। तो मैं वैसे मानती, मैं तारीफ नहीं मांगती, पर वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। नहीं, If नहीं, you नहीं, tell I'm other people, you have to tell me too. मैंने आप बोला था तारीफ के मेरे योग्य हैं, बहुत है। सॉरी, आपको सुनाई नहीं, बहुत ये आपने एक वृत्ति उत्पन्न कर ली। और Sorry. Ego, this is my ego. अच्छा लगा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, प्रतिक्रिया अच्छी है। This is a good ego. Yeah. गुड। हाँ जी, Thank you. पहचानो नहीं उसको। नहीं
वो कहते हैं कि यदि कुछ हमारे पुण्य जो है वो शेष रह जाते हैं, कुछ हमने कर्म ऐसे किए हैं कि जो कि सकाम रह जाते हैं, निष्काम नहीं होते, तो उन सकाम कर्मों का फल पाने के लिए हमें वापस फिर जन्म लेना पड़ता है और फिर वापस आना पड़ता है उन पुण्यों को भोगने के लिए। तो कहते हैं होवे यदि कुछ मतलब थोड़े भी अगर हमारे कर्म रह गए हैं और जो कि सकाम कर्म है या अच्छे कर्म है, तो हमको पुण्य धाम मिलता है। पुण्य धाम कहाँ पर आते हैं? इसी पृथ्वी लोक पर आते हैं। वो पुण्य धाम पावे सुविशेषा, उसको विशेष रूप से पुण्य धाम में उसका फल भोगने के लिए आना पड़ता है। फिर वहां आकर फिर वो सकाम कर्म छोड़कर निष्काम कर्म जब करता है और उस सेवा में लगकर भगवान की जाप समाधि और नाम में लगता है, तो फिर वो उत्तरोत्तर उन्नति करता है। उत्तरोत्तर मतलब धीरे धीरे एक के बाद एक उत्तरोत्तर ऐसे होता है, धीरे धीरे एक स्टेप चढ़ना, जैसे स्टेप बाय स्टेप। हाँ जी, स्टेप बाय स्टेप को उसकी उन्नति होती है। अंत उसका क्या होता है कि वो ब्रह्म की प्राप्ति करता है। ब्रह्म पूजन करते करते जो ज्ञानी है, जो योगी है, वो फिर अंत में परम धाम में ही उसकी गति होती है, वो उसी में ही समा जाता है और जन्म नहीं होता। हाँ जी, फिर उसका जन्म मरण खत्म हो जाता है। लेकिन जब तक उसके सुकृत कुछ काम रह गए हैं, शेष रह गए हैं, जो कि उसने अच्छे कर्म किए हैं और उसने निष्काम नहीं हुए वो कर्म, वो उसका प्रारब्ध बनकर फिर वापस उसको संसार में खींच के ले आते हैं मृत्यु के बाद। तो कहते हैं करना संयम तन मन वाणी। तो यहाँ वो बता रहे हैं स्वामी जी, कहते हैं कि अपने तन को, मन को, वाणी को संयम में करना ही अपनी इंद्रियों का ऊपर विजय करना है और उसको हरि पूजा माना गया है। ये नहीं है कि आप सिर्फ बैठकर जो भक्ति करते हैं वही पूजा है। अगर आपने अपने मन को संयमित कर लिया, आपने तन को संयमित कर लिया, अपने क्रोध पर काबू पा लिया, अपनी वाणी पर संयम कर लिया, किसी को भला बुरा नहीं कहा, किसी की निंदा चुगली नहीं करी है, तो ये सब कुछ इसमें आता है। आपका ये करण बन जाता है, कर्म बन जाता है और आपने इसके ऊपर जब विजय प्राप्त कर लेते हैं, आपके ये काम जब आप पूरे संयमित कर लेते हैं, तो वो भी एक हरि पूजा है, वो भी एक ब्रह्म पूजन है, वो भी एक परमात्मा का पूजन है, वो भी एक आत्मा में स्थित होने का एक लक्षण है। श्रवण श्रुति शुभ पाठ प्यारा, हरि पूजन मुनि संघ उचारा। वो कहते हैं कि इन चीजों को करने के लिए फिर वही वो बार बार कह रहे हैं कि हमें श्रवण करना है, अच्छे ग्रंथों का श्रवण करना है, राम नाम का श्रवण करना है, मुंह से बोलना है, कानों से सुनना है, हृदय तक ले जाना है, मन तक ले जाना है, चिंतन करना है। ये सारी चीजें जब करते करते इंसान जो है ध्यान तक पहुंचता है। हरि पूजन मुनि संग उचारा। वो कहते हैं इसको भी हरि पूजन कहा गया, सुनने को, चिंतन को, श्रवण को, सब ये परमात्मा का पूजन है। अगर आप देखें तो उसमें भी हमारी अमृत वाणी में आता है, अमृत वचन राम का, अमृत वचन राम की चर्चा, सुधा सम गीत राम की अर्चा। यदि आप क्या कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, किसी से वार्तालाप कर रहे हैं, अच्छी चर्चा कर रहे हैं, तो ये भगवान की अर्चा मानी गई है। अर्चा माने पूजा, चिंतन मनन ध्यान का करना, अपने मन को उसमें लगाना, ये सब ब्रह्म पूजन है। तो कहते हैं श्रवण श्रुति शुभ पाठ प्यारा, ये आपका स्वाध्याय करना। शुभ पाठ क्या है? स्वाध्याय। और श्रुतियों का पाठ नहीं, श्रुति माने सुनना होता है। आप इनको जब सुनते हो या श्रवण करते हो, हाँ, तो श्रवण और श्रुति, श्रुतियां भी तो लिखी हुई हैं, स्मृतियां हैं, श्रुतियां हैं, इनका पाठ करना, इन वेदों का पाठ करना, ये सारी चीजों को
उन्होंने कहा है हरि पूजन माना गया इन सब चीजों को। जितने भी अब हम लोग स्वामी जी का ये ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो हम ये हरि पूजन कर रहे हैं। ये जो सारी चीजें हैं, मुनि संघ उच्चारा, इसका मतलब जानना है कि मुनियों ने, एक मुनि ने नहीं कहा, मुनियों के संघ ने, पूरी मुनि जाति ने, पूरे संत समाज ने, संघ का मतलब जहां पर बहुत लोग इकट्ठे होके एक ही बात का समर्थन कर रहे हैं कि श्रवण श्रुति पाठ ये सारी चीजें ब्रह्म पूजन है, हरि पूजन है। ऐसा मुनियों के संघ या मुनियों के झुंड, मुनियों के या संतों के विचार सबके एक से ही है। सभी मुनि जन यही बता रहे हैं कि ये सब करना, वाणी को करना, मन साधना, ये एक तप है। मन को अपने नियंत्रण में ले जाना बहुत बड़ा तप है। तन को अपना संयमित करना ये भी बड़ा तप है। तो इनके ऊपर हमको विजय करनी है और ये करते करते हमारी ये जितनी भी ये साधन है ये सब हरि पूजा में ही जाते हैं। कि इसका मतलब हम पूजा ही कर रहे हैं, ब्रह्म को जानने का प्रयत्न करना, जितना पुरुषार्थ करना है, ये सारे साधन जो है ये हरि पूजा मानी जाती है। हाँ जी, और कोई कुछ कहना चाहता है? मैं इतना ही कहूंगा कि ये जो हम सारा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं सत्य प्रकाश से या आपकी वाणी से, शरणों से, मैं इतना कहूंगा जितने भी लोग हैं, कोई ये बड़भागी की बात नहीं है हमको ये ज्ञान प्राप्त हुआ है या हमको ये पढ़ने का मौका मिल रहा है। बड़भागी में एक बहुत ध्यान से बात सुनने, जो हमें अपने आप को सुरक्षित करनी है, सुनिश्चित करनी है कि हमको इसका अहंकार ना हो। अहंकार सबसे बड़ा हमें बाधा डालती है इसमें। और जो अमृतवाणी करता है वो सबसे बड़ा भक्त है, उसके अंदर सारा ज्ञान है, ब्रह्म का ज्ञान आपको पूरा मिलता है। अगर आप मन से और तन से और अपने ज्ञान से, भक्ति से उसको अच्छी तरह समझ के उसको गाएं आप, उसमें सारा ज्ञान है, उसमें आपको पूरा ब्रह्म का ज्ञान मिलता है। इसीलिए उन्होंने सारी सत्य प्रकाश, सारा ज्ञान उन्होंने अमृतवाणी में डाल दिया है। जो अमृतवाणी करेगा अपने ध्यान से, अपने भक्ति से, उसका कल्याण होना ही होना है। इसको आप निश्चित कर ले, आपको आत्मा का भी ज्ञान हो जाएगा, आपको ब्रह्म का भी ज्ञान हो जाएगा। देखिए, आत्मा, ब्रह्म, भगवान, ईश्वर सब एक ही है, लेकिन अभी तक हम लोग आत्मा आत्मा पढ़ते रहे और तो अब हम ब्रह्म पढ़ रहे हैं, तो इसमें कोई भेद नहीं है। ये सबसे पहले हमको समझ लेना चाहिए। अब ब्रह्म पूजन के बाद देखिए आत्मज्ञान ही आ रहा है, वहां बताएंगे कि कुछ भेद नहीं है। तो कितना हम लोगों का, जिसको कहते हैं कि आज तो मुझे इतनी खुशी हो रही है कि ब्रह्म पूजन, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी ये सब पढ़ के जो मन को इतनी प्रसन्नता हो रही है कि एटलीस्ट हम इस काबिल बने हैं कि हम इस चैप्टर को खोल के पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और इस पर विचार कर रहे हैं। महाराज जी की ये सबके भाग्य में नहीं है, कृपा, सारी उनकी कृपा है, सारी कृपा परमात्मा की, गुरुजनों की है। कहते हैं कि परमात्मा भी कृपा नहीं करता अगर आपके ऊपर गुरु प्रसन्न नहीं है, गुरु की कृपा नहीं है तो आपके ऊपर परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकता। वो कहते हैं ना कि गुरु को ना हरि विसारो पर गुरु ना विसारो। या और कबीर जी ने भी दोहा बोला है कि क्या बोला है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। तो वो भी तो है ना, सारा जो है हमको ज्ञान मिल रहा है अपने गुरुओं द्वारा। तो हमें स्वामी जी का कृतज्ञ होना चाहिए कि यही कृतज्ञता है कि आपने हमें इतना कुछ ज्ञान दिया है। एक कबीर जी से हटके बुल्ले शाह की वाणी पढ़ना चाहता हूँ। जब आप लोग कह रहे हो कि महाराज जी का कितना हमारे ऊपर, हम महाराज जी ने कितना उपकार किया है हम लोगों के ऊपर, और हम लोग भक्ति प्रकाश सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो बुल्ले शाह कहते हैं, मक्के गया गल मुगदी नाही, पावे सो जुम्मे पड़ आइए। कि मक्का मदीना जाऊं, वहां पर सो जुम्मे पड़ गया हूं, तब भी गल मुगदी नहीं। गंगा गया गल मुगदी नहीं, पावे सो गोते खाइए।
या पावे 100 गोते खाई पावे 100 गोते खाइए, गया गया गल मुकदी नाही, मुकदी पावे नहीं। 100 पंड पड़ आइए। हाँ जी, तो वो गया में जाते हैं लोग, अपने पंडितों से वो पूजा करवाते हैं, तो वो भी उससे भी गल मुकदी नहीं है। हाँ, बुल्ले एक गल मुकदी बुल्ले शाह गलताया मुकदी, जदू मैं दिलों गवाए। जब हम पूरी तरीके से समर्पित हो जाते हैं महाराज जी के लिए, या ना मैं पूजा पाठ जो की, ना मैं गंगा नहाइए, ना मैं पंज नवाजा पढ़िया, ना ते तस्बा खड़काया, मैं या तो ही ना रोजे रखे, ना ही चिल्ला घुमाया, बुल्ले शानू मुर्शिद मिलिया, उन्हें एवं जा बख्शाया। या बस बुल्ले शाह को एक मुर्शिद मिल गया, गुरु मिल गया, वो उसने कहते ऐसे हैं मैंने जा सब कुछ पा लिया, सब कुछ पा लिया। या एक मैं भी कुछ कह सकती हूँ कमलेश दीदी? हाँ जी, हाँ जी, ये इसमें ये भी कहा है कि जब किसी का कोई चला जाता है उसको भी पूछो। ओके, ये सारा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है अगर आप दूसरे बंदे के दुख में शामिल नहीं हो रहे हो। ओके, दिस इज नॉट गुड, आई एम टेलिंग यू। या